सबसे पहले तो बताइएगा कि यहाँ पे कुछ सवालात आते हैं। जुल्फी बुखारी साहब और गुलाम सरवर साहब का नाम जो है वो लिया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के हवाले से, जबकि वो कहते हैं कि हम टोटली नॉट गिल्टी हैं। लेकिन यही बात तो शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं, और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बेशक इंक्वायरी चल रही है, लेकिन उनका नाम आपने ECL पे डाल दिया। इन दोनों का नाम नहीं डलेगा ECL पे? मंसूर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। सबसे पहले तो आपको खुश होना चाहिए कि आप नए पाकिस्तान में मौजूद हैं। ठीक है। जहाँ पे ये जो स्कैंडल है ना, ये किसी आपकी तरह के जर्नलिस्ट ने, किसी इंटरनेशनल या ICIJ ने, किसी पनामा पेपर्स में ये नाम नहीं आया। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म ने खुद अपनी तरफ से इंक्वायरी की और उनकी अपनी रिपोर्ट थी, कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं थी, और उन्होंने खुद रिपोर्ट करके इसका इंक्वायरी करवाई और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की। पाकिस्तान की तारीख में यह कभी ऐसे नहीं हुआ। उसके बाद दोनों में से कम आई अप्रिशिएट जुल्फी बुखारी कि किसी इंक्वायरी रिपोर्ट में जुल्फी बुखारी का नाम नहीं है। अच्छा। एक मीडिया रिपोर्ट्स में एंकर्स ने नाम लिया कि जुल्फी बुखारी चूंकि अटक से हैं तो अटक के मामला हुआ, तो उन्होंने इस्तीफा दे के एक हाई मॉरल ग्राउंड लिया। आपको पता है यहाँ पे पूरी दुनिया चीख रही थी कि जी यहाँ पाकिस्तान में करप्ट एलीट है और ये पनामा पेपर्स में नाम आया, आपने हमने चीखे चलाए। मियाँ साहब ने कहा मैंने सीट नहीं छोड़नी। तो ये दो बातें हैं, एक तो करप्शन पे जीरो टॉलरेंस। अच्छा। और इश्यूज को वजीर आजम हाउस जो है वो डायरेक्टली करप्शन को। जुल्फी बुखारी साहब के आपने कहा कि जो उनके जो इकदाम है उस पर आपको खुश होना चाहिए। अभी आपने फरमाया कि जी उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, तो यही काम वो गुलाम सरवर साहब से भी करवा लेते हैं। देखें, दो चीज़ें होती हैं मंसूर, एक होता है मैंडेटरी, एक होता है आप अपना जाके अपनी ज़ात को आगे पेश करते हैं। ये मजबूरी कोई नहीं है इस्तीफा देना। अच्छा। लेकिन एक हाई मॉरल ग्राउंड लेना कि किसी इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई नाम ना आए, लेकिन मीडिया में लोगों ने कहा चूंकि सरवर खान का वो ज़िला है और जुल्फी बुखारी का वो डिस्ट्रिक्ट है और अगर ब्यूरोक्रेट उसमें इन्वॉल्व हैं तो एक शायबा जाता है। तो उन्होंने पिछली हुकूमतों को एक आईना दिखा दिया। इमरान खान ने तो दिखाई दिया कि करप्शन पे जीरो टॉलरेंस, जबकि वो खुद करप्ट थे। उनको खुद लोग कहते थे कि आप इन्वॉल्व हैं और वो भागते नहीं थे, जाते नहीं थे। फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी ये दोनों जो है वो नॉट गिल्टी हैं, इनका तो नाम है ही नहीं बीच में। तो जब नाम नहीं है, पहली बात तो फवाद साहब को क्या ये कहना चाहिए जब अभी इंक्वायरी हो रही है और गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर खुद ये अनाउंस करते हैं कि नहीं जी वो तो गिल्टी है ही नहीं, ये होना चाहिए? बताया ना, फवाद चौधरी के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं। एक गवर्नमेंट की इंक्वायरी रिपोर्ट है, पूरी मीडिया में हाइप बनी हुई है, लोग इल्जाम लगा रहे। तो फवाद चौधरी ने जो सरकारी रिपोर्ट है उसकी बुनियाद पे कहा इनका नाम नहीं है, तो इसमें क्या गलत है? ठीक है, ठीक है। उन्होंने तो अपनी तरफ से कोई अंदाजा तो नहीं लगाना। तो फिर आप में से किसी को कहना चाहिए ना जुल्फी बुखारी साहब को, यार तेरा नाम नहीं है बिला वजह नहीं। तो अगर कोई इससे बड़ी, ये कोई बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी मिसाल है कि आप पे कोई किसी ऑपोजिशन ने या किसी मीडिया के लोगों ने इल्जाम लगा दिया और आप कहें ठीक है पहले मैं क्लियर होता हूं फिर वापस आऊंगा। तो इस पर तो आपको खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह तो लोगों को हम धक्के मारते रहे। मियाँ साहब को खुदारा आप जाएं, आपका नाम आया है, आप इस्तीफा दें। उन्होंने कहा ना मैंने जब तक उनको अदालत ने कन्विक्ट करके बाहर नहीं निकाला वो नहीं निकले। तो ये तो बड़ी मुख्तलिफ मिसालें हैं और मेरा ख्याल है कि आप जैसे न्यूट्रल एंकर को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इनको दिखाना चाहिए कि ये होता है इखलाकी मेयार। वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये सर आपने बात सुनी, इन्होंने बात का आगाज किया कि आपको खुश होना चाहिए, आप नए पाकिस्तान के अंदर हैं, ये पहले इस तरह नहीं होता था। तो आप लोग बिला वजह इमरान खान साहब के ऊपर क्यों तनकीद कर रहे हैं? उस्मान बुज़दार साहब का भी आप लोग उनके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, जबकि उन्होंने खुद ही इंक्वायरी इनिशिएट की है। बड़ा जबरदस्त काम किया सर उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई आज बहुत जज्बात में हैं और वो इधर की बात उधर, उधर की इधर कर रहे हैं और जिलों में जोग्राफी भी तब्दील की हैं, हक़ाइक़ भी तब्दील की हैं। ये वैसे बड़ी अचंभे की बात है कि एक बहुत बड़ा यानी अरबों रुपए का, वो 60 अरब से ज़ायद का स्कैंडल गवर्नमेंट का मंजर आम पे आया है और सदाकत भाई साहब कह रहे हैं कि इसमें खुश होना चाहिए आपको। यानी हमारे दौरे हुकूमत में लूटा जा रहा है अवाम को, पब्लिक को, डाके मारे जा रहे हैं और वो एंकर्स को कह रहे हैं कि चूंकि ये आप मीडिया पे ये बात आ गई है तो आपको खुश होना चाहिए। तो पहले तो आप इस पर खुश हो जाएं कि जनाब एक और बहुत बड़ा स्कैंडल गवर्नमेंट का जो मंजर आम पे आ जाए, और अगर आप खुशी के बाद वापस आ जाएं तो चंद मारूजात में और करना चाहता हूँ। गुजारिश ये है जी कि ये बताया जाए कि इन अगर ये दोनों, और खासतौर पर जब एक वजीर इस्तीफा देता है, अभी उसकी तारीफ और उसकी कसीदे खत्म नहीं हुए, उसकी हाई मॉरल ग्राउंड पे तो दूसरा वजीर आके उसकी बेगुनाही की नवीद जो है वो टीवी पे बैठ के सुना देता है। फवाद चौधरी साहब, ये क्या कन्फ्यूजन है? बेवकूफ आप हैं या बेवकूफ आप पाकिस्तान की आवाम को बनाना चाह रहे हैं? अगर आपने इस्तीफा दिया है और इसलिए दिया है जनाब के मैं एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहता हूं, तो बाकी बुजुर्गा को कहें कि अपनी जबान बंद रखें, इंक्वायरी होने दें। नाम जुल्फी बुखारी साहब का इंक्वायरी में है या नहीं है उसको क्लियर होने दें। दो लोगों के नाम आए हैं, बुखारी साहब का बायदी के ताल्लुक जो है वो अटक से नहीं है, उनका ताल्लुक जो है वो टेक्सला के इलाके से है, पंजाब से है और अपना पिंडी से है।
और अगर जैसे कि दूसरे वैसे डॉक्टर साहब जुल्फी बुखारी साहब के घर हैं अटक में और उनकी फैमिली, बल्कि उनके तो एक कजन भी एमपीए हैं यहाँ पर पंजाब असेंबली में, यावर बुखारी साहब, वो भी एमपीए अटक से ही हुए बुखारी पिछले एमपीए थे। मैं आपको बता रहा था कि जो उनका आबाई इलाका यहाँ पे है, बाकी उन्होंने कहाँ जमीन खरीदी है, क्या हुआ, मैं तो उससे वाकिफ नहीं हूँ। लेकिन ये सारी जो रिपोर्ट्स आ रही है, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात की है, बगैर किसी को डायरेक्ट चोर के हुए, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी खबर जारी नहीं होती तो ये लोगों के चोरी के टप्पे पहले लगा देते हैं। मैंने तो कहा कि उनके खिलाफ अगर एक बात आई है और बड़े वसूख जरिए से आई है, मीडिया की अपनी इंडिपेंडेंट तहकीकात है, जो इंक्वायरी प्राइम मिनिस्टर ने करवाई उसमें बराह रास्त उन हाउसिंग सोसाइटीज के नाम बताए गए, किस किस ने कितना फायदा उठाया उनके नाम बताए गए, गुजरा का कौन कौन सा रिश्तेदार उसमें पार्टनर है उनके नाम बताए गए। तो ये बड़ा एक क्लियर केस है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने चलते चलते नाम ले लिया वफाकी वजीर इस्तीफा दे गया। इंक्वायरी को डॉक्टर साहब एक बात पहुंचाया जाता है। डॉक्टर साहब इसमें इस बात में तो देखें, आप क्रिटिसाइज कर लें, 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, लेकिन आपने इससे पहले कभी इस किस्म का प्रेसिडेंट नहीं देखा, चाहे वो शुगर कैंडल हो, चाहे वो ये मतलब रावलपिंडी रिंग प्रोजेक्ट हो। हमें नजर आ रहा है कि चलें ठीक है, अगर उनको कहीं पे पता भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम है वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये नहीं हो रहा कि जी अच्छा अगली हुकूमत आएगी थे पिछले का खाता खोलेगी बैठ के कि हाँ जी की होता रहा, लेकिन कम से कम वो खुद एहतसाबी कर रही है। ये जो कहा जाता था कि नहीं जी ऑपोजिशन के पीछे पड़ी है, वो कम से कम अपना एहतसाब तो खुद कर रही है। मंसूर साहब, हम असल में बहुत जल्दी जो है वो नतीजे अखज़ कर लेते हैं। ठीक है सर, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करूंगा, अगर BRT में जो करप्शन हुई है उसका आज तक मुलज़िम को सजा मिली हो, याद है दवाइयों के मामले में जो 6 अरब से ज्यादा का डाका मारा गया और उस वजीर को इन्होंने अपना सेक्रेटरी जनरल लगाया हुआ है पार्टी का, उसे क्या सजा दी है इन्होंने? कोई केस उसके खिलाफ साबित हुआ है, कोई चीज पकड़ी गई है? दीगर जो इनके बाकी काबीना के वज़रा हैं उनके खिलाफ रेफरेंसेस नैब के दायर हैं, किसी को कुछ सजा हुई है? ये सिर्फ एक आई वॉश है। मैं समझता हूं अगर ये साबित का मतलब साबित भी करें, सजा भी दें, मैं इमरान खान साहब की तारीफ करूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब आप एक काम करें, डॉक्टर साहब आप मुझे नून लीग की गवर्नमेंट में 2013 से लेकर 2018 तक जब आपकी गवर्नमेंट थी, अपनी गवर्नमेंट के अंदर किसी एक मिनिस्टर का नाम बताइए जिसको करप्शन पे फारिग किया गया। देखिए हमारे MNAs के खिलाफ कुछ इल्जाम आए, उनसे फारिग नहीं किया गया बल्कि उनसे इस्तीफे लिए गए। ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है। वो पिंडी से एक MNA थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। एक और हमारी MPA थी, नाम उनका लेना मुनासिब नहीं है, लाहौर से, उन्होंने इस्तीफा दिया। सजा सर आप सजा की बात कर रहे हैं। और हमारे नहीं सजा तो फिर आगे फिर वही बात आती है ना कि जब उनके खिलाफ आगे इंक्वायरी हुई, अदालतों में जो जो उनके ऊपर साबित हुआ उसी के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन असेंबली की रुकनीयत से उनसे इस्तीफे लिए गए। बात ये होती है कि आप इस बात पे खुश नहीं होते कि आपका जो एक कुलीग है उसने चोरी की है और आपने कहा कि हाँ जी ये चोरी हुई है और बाकी सारी अवाम तालियां जानी शुरू कर दे। वाह जी वाह, आपका एक कुलीग जो है चोरी में पकड़ा गया है, डकैती में पकड़ा गया है अरबों रुपए की, और आपने कहा कि ये आप उसको जब तक साबित करके वो लूटा हुआ पैसा वापस नहीं लाएंगे कि इनके लोगों ने कितना पैसा कमाया वो अवाम को बताएं। और अभी इन्होंने कहा कि जुल्फी बुखारी साहब का नाम तो इंक्वायरी में है ही नहीं। तो मैं अपने ब्रदर को अर्ज कर दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब का नाम पानामा की जो रिपोर्ट शाया हुई थी उसमें नहीं था। मियां नवाज शरीफ साहब को किसी ने भी बराह रास्त मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया था। उनके बेटों के हवाले से ये बात आई थी कि उनके अपार्टमेंट्स हैं, बाकी मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं था। ये तो बहुत वाज़ेह बात है। और इस पे पानामा की जो टीम थी, जो वो कंपनी थी, उसने अपोलोजाइज भी किया था। ये भी याद होना चाहिए, अखबारों में छपा था। हमने मियां नवाज शरीफ को नाम उसमें नहीं है जी। ठीक है सर, ठीक है।